अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबीना के हवाले से आज हम बात करेंगे। तलबीना किसे कहते हैं, किस चीज़ से बनता है और इसके फ़वाइद क्या हैं और अहादीस के अंदर इसकी क्या फ़जीलत बयान की गई है और किस शख्स को खुसूसन ये इस्तेमाल करना चाहिए और इसके बड़े बड़े फ़ायदे क्या हैं और इसके बनाने का तरीका क्या है, ये सब बातें आज हम ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अहादीस में इसकी जो फ़जीलत बयान की गई है। तलबीना होता क्या है? तलबीना कहते हैं जो कि दलिया को भी कहा जा सकता है, जो कि आटे को दूध के अंदर मिक्स करके जो बनाया जाता है खीर टाइप, उसको भी कहते हैं। तो मुख्तसर ये है कि ये जौ के साथ बनता है, उसके अंदर दूध और खजूरें वग़ैरह मिलाकर तलबीना लबन से ही है और इसकी सफ़ेदी की वजह से इसको तलबीना कहा जाता है। तो बहरहाल तलबीना के बारे में जो अहादीस हैं उनको समाअत फरमाएँ। पहली हदीस सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है, फरमाती हैं फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया अत्तलबीनतु मुजिम्मतुन लिलफ़ुआदिल मरीज़ी, कि ये जो तलबीना है ये जो मरीज़ है उसके दिल के हुज़न को, गम को कम कर देता है। यानी उसको दिली तौर पर अगर कोई परेशानी, कोई गम पहुंचा है तो उसको दुरुस्त कर देता है। और आगे अल्फाज हैं तज़हबु बिबाज़िल हुज़न, काफ़ी हद तक इसके हुज़न को, गम को कम कर देता है। तो ये पहली हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मरीज़ के मरज़ को, उसके गम को, उसके हुज़न को, उसकी तकलीफ़ और परेशानी की कैफियत को कम करने के लिए तलबीना इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। सोचने वाली बात यह है तलबीना का गम के साथ क्या ताल्लुक़ है। अगर कोई शख्स गमगीन हो तो ये बात समझ आती है कि हम उसको तसल्ली दें, उसको समझाएं कि तुम अपने गम को हल्का कर लो या तकलीफ़ दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, गम को कम करने के लिए आप ग़ज़ा बता रहे हैं। तो अतिब्बा लिखते हैं कि कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ होती हैं जो मुफ़रिह होती हैं, फ़रहत बख्शती हैं, जो इंसान के दिल के हुज़न को कम कर देती हैं और उसको खुशी का सबब बनती हैं। तो तलबीना उन्हीं ग़ज़ाओं में से एक है जो इंसान के गम को कम कर देता है। तो ये इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी हदीस समाअत फरमाए, ये हदीस भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, कहती हैं काना इज़ा अख़ज़ अहलहुल वअका अमरा बिल हसाई, कहती हैं जब किसी शख्स को कोई बीमारी लाहिक होती तो आप उसको तलबीना इस्तेमाल करने का कहते। यानी घर का कोई फ़र्द अगर बीमार हो जाता है, किसी बीमारी में लाहिक होता, तो आप हुक्म देते कि तलबीना जो है वो तैयार किया जाए। तो फिर उस शख्स को ये खाने के लिए दिया जाता था जो घर के अंदर बीमार होता। और साथ हदीस के अल्फाज हैं जिनका तर्जुमा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान के जिस्म से, उसके बदन से कमज़ोरी, थकन को, थकावट को इस तरह उतार देता है कि जैसे तुम में से कोई शख्स जब पानी लेकर अपने चेहरे को धोता है तो उसके चेहरे से गंदगी उतर जाती है। इस तरह तुम में से किसी भी शख्स के जिस्म से थकान, थकावट और कमज़ोरी तलबीना के इस्तेमाल करने की वजह से उतर जाती है, दूर हो जाती है। और तीसरी और आखिरी हदीस मुलाज़ा फरमाएँ जो बहुत ही बेहतरीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया वल बगीज़ुन नाफ़े, ये इंसान का अगरचे खाने को दिल नहीं करता, यानी अक्सर लोग होते हैं उनका तलबीना यानी मीठी चीज़ें, लिक्विड खाने को दिल नहीं करता, लेकिन आपने फरमाया बगीज़ुन नाफ़े, अगरचे दिल नहीं चाहता मरीज़ का खाने को, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है। यानी आपको पता है कि मरीज़ मरज़ की हालत में नहीं खाता, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है उसकी बीमारी में। तो बहरहाल तलबीना की तारीफ़ और उसके बारे में अहादीस में जो फ़जीलत वो सुनिए आप। अब तलबीना बनाने का तरीका क्या है उसके बारे में मैं मुख्तसर बता देता हूँ। तलबीना बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और इलाकाई लिहाज से इसके अंदर तब्दीली होती है। कोई किसी अंदाज से बनाता है, कोई किसी अंदाज से, कोई इसके आटे को इस्तेमाल करता है जौ के, और कोई जौ साबत ले लेता है और कोई जौ को दलवा लेता है, यानी दलिया उसका बना के तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे ये एक बात बड़ी काबिल गौर बता दूं
کہ तलबीना बनाना चाहते हैं आप, तो जो आप वो वाले लें जिनको आपने दलवाया है। जो आम तौर पे डिब्बे के अंदर पैकिंग वाले जो मिलते हैं वो एक भूसा सा होता है, वो कोई ख़ास नहीं होता और उसका खाने को दिल भी नहीं चाहता। आप वो लें जो आपने ख़ुद दलवाया हो या किसी ऐसे मार्ट से, किसी ऐसी शॉप से ले लें जो दलिया होता है, दला हुआ होता है, उसको लें। तो बहरहाल आप 3 चम्मच दलिया ले लें और उसको आप 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दें, जिसमें तकरीबन 400-500 ग्राम तक पानी हो, यानी आधा किलो या उससे कुछ कम पानी हो। और उसके अंदर आप कुछ खजूरें डाल दें, 7 से 10 तक 12 तक खजूरें आप डाल सकते हैं। तो मैं ये इतना बता रहा हूँ कि जो 1 से 2 आदमी खा सकते हैं। तो 3 चम्मच जौ का दलिया पानी में डाल दें और इसी तरह वो खजूरें डाल दें, यानी आप रात को भिगो दें तो सुबह बना लें या फिर बनाने से 3-4 घंटे पहले उसको भिगो दें। फिर उसी तरह सुबह के वक़्त आप उसको बर्तन के अंदर डाल दें, देगची वगैरह के अंदर जिसमें आपने बनाना है, उसी तरह पानी समेत दोनों चीज़ों को डाल दें। खजूरों की गुठलियाँ पहले निकाल लें और चॉकलेट नरम खजूरें जो होती हैं वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें, उसको पकने दें। जब उसका पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब हो तो उसके अंदर आप आधा किलो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल दें। फिर आप उसको पकने दें हत्ता कि वो उसका दूध जो है वो खुश्क हो जाए और बहुत ज़्यादा उसको गाढ़ा नहीं करें, थोड़ा लिक्विड टाइप हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप जब ये तैयार हो जाए तो उसका चूल्हा बंद करके तो उसके अंदर आप या तो शहद डाल लें तो सबसे बेहतर है, शहद नहीं तो गुड़ डाल लें, गुड़ नहीं तो शक्कर डालें, लेकिन चीनी का इस्तेमाल नहीं करें। चीनी वाला तलबीना बनाया हुआ आपसे नहीं खाया जाएगा, आमतौर पे नहीं खाया जाता। तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा सफ़ेद सोडे वाला गुड़ इस्तेमाल नहीं करें। तो ये आपके लिए तैयार है। तो ये तलबीना इंसान के हुज़न को, गम को कम करता है। इसी तरह जिस्मानी लिहाज से देखें तो जो इंसान हर वक्त थके हुए रहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। इसी तरह जो लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, क़ुव्वत मुदाफ़त उनकी इतनी अच्छी नहीं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन है, तो ये भी इस्तेमाल करें तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह वो लोग जिनके मैदे में अल्सर है उसके लिए भी बहुत बेहतर है। इसी तरह जिनको मैदे का कैंसर है उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन एक चीज़ है इस्तेमाल करने वाली, ठीक है। फिर इसी तरह जिन लोगों को आंतों का मसला होता है, आंतों के अंदर सोजश हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भी जौ का दलिया यानी तलबीना इस तरह से, इस अंदाज से बना के इस्तेमाल करना उनको फ़ायदा देता है। तो ये आप खाली पेट इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह अगर आप समझते हैं कि आपको ये हज़म नहीं होता बाज़ दफ़ा खाने से, तो आप इसके खाने से पहले कुछ वर्जिश करें, भागें दौड़ें या साइकिल चला लें, कोई ऐसा काम जो आपके जिस्म को थका दे, फिर आप इसको इस्तेमाल करें। और शुरू में अगर आपको ये हज़म नहीं होता तो इसकी, वैसे तो ये हज़म हो जाता है, अगर किसी को तंग करता है तो आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा लें। तो ये बहुत सारी बीमारियों के अंदर आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ है। और ये बात याद रखें, दूध इसके अंदर इस्तेमाल होता है और दूध के अंदर जो ताकत और क़ुव्वत है वो भी आप जानते हैं। फिर खजूर की जो बरकत है वो भी आप जानते हैं। फिर गुड़ एक कुदरती चीज़ है तो वो भी आप जानते हैं। तो शुगर के मरीज़ भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरती चीज़ों के मिठास से शुगर नहीं बढ़ती, तो आप इनको बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं।